जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो भाई आज आपकी एसएसटी की एग्जाम कैसे गई? जिसकी भी अच्छी गई है बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं भी गई है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, जितना था आप अपने 100% दे चुके हो। भाई अब फोकस कहाँ पे करना है? अब फोकस करना है मैथ पे, ठीक है। मैथ जहाँ की हम लोग अगर स्कोर अगर ले करके आए अगर इसमें, तो बाकी आपके कोई भी एग्जाम अगर थोड़ा इधर उधर अगर गया भी हो तो उसको आप लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए सोचना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आपको फोकस करना है मैथ्स में, ठीक है। और आज का जो दिन है, आज का दिन सोच के बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छा सा बात बताने वाली हूँ कि अगर आपको मैथ में जरा सा भी अगर टेंशन है तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे 5 चैप्टर बस बताने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर, जिसमें कि आप 70 नंबर तक की स्कोरिंग कर सकते हो, 60 to 70 में, ठीक है भाई। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। साथ ही साथ हम लोग स्कोरिंग भी बोलते हैं यहाँ पे कि कितने नंबर के आएंगे एग्जाम में आपके, और किस किस चैप्टर को आपको किस तरीके से कवर अप करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग मैथ को हैक करने वाले हैं, और बहुत इजी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही मस्त सा स्कोर लेकर के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी को समझना होगा कि कौन कौन से ऐसे 5 चैप्टर है जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है मैथ में, ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो हमारा जो है, चलो अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और आपको बस एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है चैप्टर, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो तो पूरे मैथ में जो है ना 20 to 25% मार्क बस यही कवर अप करके रखे हैं। वो कौन है भाई? हमारे अलजेब्रा साहब, ठीक है। इस अलजेब्रा से आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स के नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूरे के पूरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। समझ रही है कितना ज्यादा वेटेज है, जिसमें कि आपका पोलिनोमियल आता है, ठीक। इसके साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई का वैल्यू जो आपको ये करना है, ठीक है। उसके साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी का, इसमें एपी में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल हमारे अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स को कैरी करके बैठे हुए हैं। सो सबसे पहले आपको अगर कोई अगर चैप्टर में फोकस करना है तो अभी कुछ दिन आपके पास है टाइम, आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से कर लो। ट्रस्ट में आपको बहुत क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब सेकंड हम लोग आते हैं। सेकंड हमारा है जियोमेट्री। जियोमेट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट जो है अलजेब्रा की तरह, लेकिन इसमें जो है हमारा 15 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। टोटल कितना है? 15 मार्क्स। इसीलिए इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें से क्या है, हमारे ट्रायंगल है और क्या है, सर्कल है। ट्रायंगल और सर्कल से आप बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो। देखो 15 मार्क है यहाँ पे, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है। इसीलिए अलजेब्रा के बाद डायरेक्ट आपको किस चैप्टर में आना है? डायरेक्ट आपको यहाँ पे जियोमेट्री में आना है। देखो ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है, आपको इसी तरीके से करना है। तो जितना भी आपके गैप में, इसमें आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे कि लास्ट दिन जो है आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री में क्या करना है? ट्रायंगल करना है और सर्कल करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे 15 मार्क्स भाई आएंगे। चलो अलजेब्रा आपका हो जाएगा, ज्योमेट्री आप यहाँ पे कर लोगे। अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये तो है जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट है बट नॉट इजी एज वेल। ये इजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसीलिए सबसे पहले मैथ के लिए हम यही वीडियो आपके लिए बनाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी को समझना है, उसके बाद तो भाई अपना प्रिपरेशन में लग जाना है। सो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आपको क्या क्या करना है? पहला हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ आइडेंटिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका कैरी करेगा 12 मार्क्स। ओके, कितना कैरी करेगा? 12 मार्क्स। अच्छा, 12 भी कोई छोटा नंबर नहीं है, 12 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को भी बहुत अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी होगी, और भी बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके, ऑलराइट, और आप ही को बस हेल्पफुल हो सके। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को करने के बाद हमारा क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें आपका कुल मिला के कितना नंबर आएगा? 11 नंबर का आने वाला है, ठीक है, 11 मार्क्स। जिसमें कि अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में भी 6 to 7 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा 4 नंबर का आएगा, तो मिलकर के बनता है 11 मार्क्स। ये ऐसे प्रोबेबिलिटी में तो देखिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में तो खास उतना ज्यादा हार्ड आपका क्वेश्चन तो आएगा नहीं,
इसीलिए आप यहाँ पे अपने 11 मार्क्स को बहुत ही इजी से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसके बाद हमारा 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, जो कि है मेंसुरेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मेंसुरेशन। पहला इसमें क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल का आपका करना है, एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें जो है बहुत लेंदी चैप्टर है, लेंदी है, लेकिन यहाँ से आप मार्क बहुत अच्छा से कैरी कर सकते हो। और इसमें कुल मिला करके 10 मार्क्स का आने वाला है। सो 10 मार्क्स इज नॉट लेस, ठीक है। 10 मार्क्स भी बहुत ज्यादा आपका बनता है यहाँ पे। सो आपको मेंसुरेशन को भी अच्छे से कवर अप कर लेना है। और देखिए बहुत सारे इसमें आपका फॉर्मूलाज है, बट सबसे ज्यादा एनालिसिस करके अगर क्वेश्चंस में हम अगर देखें तो आपको सारा नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एरिया जो है या फिर वॉल्यूम सरफेस एरिया आपको किसका किसका करना है, सरफेस का, स्फीयर का आपको करना है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, दैट्स इट। इतना का अगर आप कर लेते हो तो अपने एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से बना लोगे क्वेश्चन को। समझ पा रहे हो मेरे बात को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंसुरेशन को भी अच्छे से कर लेना। अब मान लो यहाँ पे इन 5 चैप्टर को अगर अच्छे से कर लिए तो आप तो 60 to 70% यहाँ का सिलेबस ऐसे ही कवर कर लोगे, है ना। तो मैथमेटिक्स में आपको यही स्मार्ट ट्रिक लगाना है, और इसी तरीके से मैथ का एग्जाम को भी आपको हैक करना है, यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी को लगा करके। सबसे पहले अपना अलजेब्रा देखना है, एंड देन ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। इतना चैप्टर जब आपका हो जाए उसके बाद बाकी आपका जो इजी चैप्टर जो है, इजी जो आपके हिसाब से पहले जो इजी है उसको तो आप अपने हिसाब से आप करते ही रहिए, लेकिन इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये तो हाईली इंपॉर्टेंट ही है। और साथ ही साथ इक्वली क्या है, इसमें स्कोरिंग चैप्टर है, यहीं से आपको नंबर उठेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजों का आपको ध्यान बिल्कुल देना है, स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ये सारे चैप्टर्स को करना है। और ओवरऑल यहाँ पे बैक टू बैक हम आपको मैथ से भी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे जरूर ट्राई करेंगे, ताकि एग्जाम के बेसिस से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके, ठीक है। बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन पे लगे रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, एंड कीप लर्निंग।